नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा आइकॉनिक स्टडीज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मिक्स जीके यानी कि मिक्स सामान्य ज्ञान, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत कर लेंगे दोस्तों आज के हमारे पहले और बेहद ही शानदार क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर है पण। दोस्तों, पण थी मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब खोला गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सही आंसर है इस क्वेश्चन का 1975 यानी कि 1975 में खोला गया था भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश किस राज्य में स्थित है। सही उत्तर रहेगा उत्तराखंड। दोस्तों, उत्तराखंड में है नीलकंठ महादेव मंदिर। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है, जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर तरीके से हो सकेगा। ठीक है ना। चलिए तो अगले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे हम कि ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है। सीसी राइट आंसर रहेगा दोस्तों कार्बन कॉपी। दोस्तों, कार्बन कॉपी के लिए होता है प्रयुक्त ईमेल में सीसी, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा कार्बन कॉपी। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, मैडम क्यूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था। सही आंसर है पोलैंड। दोस्तों, पोलैंड में हुआ था मैडम क्यूरी का जन्म। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक को किसने लिखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। राइट आंसर रहेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है विजन इंडिया 2020 नामक पुस्तक। सही आंसर इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी। दोस्तों, शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का औरंगजेब। हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। दोस्तों, हम्पी है तुंगभद्रा के तट पर। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कथा सारित सागर के रचयिता कौन हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सुबह डेली 9 बजे आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना। चलिए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा दोस्तों सोमदेव भट्ट। दोस्तों, सोमदेव भट्ट हैं कथा सरित सागर के रचयिता। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे है कि निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है जो कि एक सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। MS ऑफिस, CPU, जॉयस्टिक या फिर कीबोर्ड। तो मेरे प्यारे साथियों, सॉफ्टवेयर का एक एग्जाम्पल रहेगा इनमें से MS ऑफिस, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। MS ऑफिस होता है एक सॉफ्टवेयर। ठीक है ना। राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम देश कौन सा है। सही आंसर है कनाडा। दोस्तों, कनाडा है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश। भारत के संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है दोस्तों भारत के संविधान के शिल्पकार। आधुनिक ओलंपिक का पिता किसे कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है पीरे डी कुबरतिन को कहा जाता है आधुनिक ओलंपिक का पिता। सही आंसर रहेगा पीरे डी कुबरतिन। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था। राइट आंसर है असम। दोस्तों, असम में हुआ था अहोम विद्रोह। ऑस्कर पुरस्कार से विश्ववित
पहले भारतीय कौन हैं? राइट आंसर है भानु अथैया। दोस्तों भानु अथैया हैं ऑस्कर पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से कौन जाना जाता है? बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हम स्टार मार्क करेंगे। सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। तो मेरे प्यारे साथियों, नेपोलियन बोनापार्ट जाना जाता है लिटिल कॉर्पोरल के नाम से। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र कैसा था? वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार या फिर शंकुकार? सही आंसर है त्रिभुजाकार था दोस्तों, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि अभी दिल्ली दूर है, ये किसने कहा था? तो अभी दिल्ली दूर है ये कहा था निजामुद्दीन औलिया ने। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर है हैदराबाद। दोस्तों हैदराबाद में है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का डेमोग्राफी, यानी कि डेमोग्राफी कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन। कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में कब हुई? सही आंसर है 1944। दोस्तों 1944 में हुई थी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु जेल में। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। NIC का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि NIC का आपको यहाँ पर फुल फॉर्म बताना है। सही आंसर रहेगा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC का फुल फॉर्म। सही आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी। अल बरूनी का मूल नाम क्या था? तो अबू रेहान था अल बरूनी का मूल नाम। ये क्वेश्चन भी दोस्तों परीक्षाओं में पूछा जाता है। अकबर ने दास प्रथा को कब समाप्त किया था? राइट आंसर रहेगा 1562। बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर रहेगा 1964। दोस्तों 1964 में की गई थी बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना। राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय अवार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो सही उत्तर रहेगा दोस्तों 1954 में की गई थी। ठीक है ना, यानी कि 20 सही आंसर है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। इलायची पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है दोस्तों इस क्वेश्चन का केरल। दोस्तों केरल में है इलायची पहाड़ी। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी होती है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी मेमोरी है जो कि अस्थायी है। राइट आंसर रहेगा दोस्तों रैम। दोस्तों रैम होती है एक अस्थायी मेमोरी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी रहेगा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए तो आगे है, मुंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही उत्तर है जेराल्ड ओंगियर। दोस्तों जेराल्ड ओंगियर था मुंबई का वास्तविक संस्थापक। 31 है, व्हाट वेंट व्रॉन्ग पुस्तक के लेखक कौन हैं? दोस्तों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में कई बार दिखा गया है। सही उत्तर है किरण बेदी। दोस्तों किरण बेदी है व्हाट वेंट रॉन्ग पुस्तक के लेखक। माहेश्वरी किस नदी के तट पर स्थित है? माहेश्वरी। सही उत्तर है नर्मदा के तट पर है माहेश्वरी। www का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है आपको www का। तो सही आंसर रहेगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है www का फुल फॉर्म। 34 क्वेश्चन, विश्व का कौन सा महासागर अंग्रेजी के एस की तरह दिखता है? तो अंग्रेजी के एस की तरह दिखता है दोस्तों अटलांटिक महासागर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की थी?
सही आंसर है जॉन बाइक्स बूथ ने की थी अब्राहम लिंकन की हत्या। तो 35वें क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी है। चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? दोस्तों वह है शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह है सबसे गर्म ग्रह। चलिए नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है 1875। दोस्तों 1875 में की गई थी आर्य समाज की स्थापना। काकोरी डकैती घटना के नायक कौन थे? सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल थे काकोरी डकैती घटना के नायक। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है भारत। दोस्तों भारत है चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी यानी कि भारत। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना कहलाता है ब्राउजिंग। सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का ब्राउजिंग। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, भोपाल, पीथमपुर या फिर इंदौर में? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों इसके अलावा यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि सुबह डेली 9 बजे आपको ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।